कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ठीक है। टैक्सेशन का कौन सा हेड? फोर्थ। पहला हेड कौन था? सैलरी। सैलरी में कोई इनकम कब टैक्सेबल होती थी? जब इनकम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशन के कारण मिलती थी, ठीक। उसके बाद हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में इनकम कब टैक्सेबल होती थी? जब मकान होता है या मकान से रिलेटेड क्या होती है? लैंड होती है। मकान के साथ रिलेटेड नहीं, मकान के साथ अटैच लैंड होना चाहिए, तो ये इनकम कहाँ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी। फिर तीसरा हेड कौन सा था? पीजीबीपी। बिजनेस इनकम होनी चाहिए, प्रोफेशनल इनकम होनी चाहिए। इसके बाद आता है कैपिटल गेन। बोला गया कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन। कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 44 तक कहाँ चलते हो अपन? पीजीबीपी में। यहाँ पे स्टार्टिंग होती है सेक्शन 45 से। कहाँ पर? यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बोलो, सेक्शन क्या होती है? 45 से। देखो एक बात सुनो, 16 का सेक्शन कौन सा है? 16 का सेक्शन कौन सा है? सैलरी का। 22, 23, 24 ये सेक्शंस किसके हैं? हाउस प्रॉपर्टी के, ठीक है। सेक्शन नंबर 28 से लेके फिर क्या था उसमें? 25 में वहाँ पे अरियर और रिकवरी के भी सेक्शन है, वो 25, 26, 27 भी वहीं पर है, लेकिन हमें याद नहीं करने। फिर सेक्शन नंबर 28 से 44 कौन से सेक्शन है? पीजीबीपी के। सेक्शन नंबर 45 से लेके सेक्शन नंबर 55 तक 56, हाँ 55 तक हमारे पास यहाँ सेक्शन मिलेंगे। फिर आपको मिलेंगे कहाँ पर सेक्शन मिलेंगे? अदर सोर्स में। कहाँ मिलेंगे? अदर सोर्स में। तो यहाँ पर चार्जिंग से यहाँ पे क्या होता है? 40 क्या है? 5 से स्टार्ट होता है। वहाँ यहाँ का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 45। यहाँ का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर क्या है? 45, ठीक। सेक्शन नंबर 45 है चार्जिंग सेक्शन। बोला गया, देखो ये 2 चीजें बोल्ड में लिखी हैं, 3 चीजें बोल्ड में है। किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफर, किसी भी कैपिटल एसेट, ये पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड क्या है? कैपिटल एसेट। दूसरा वर्ड क्या है? ट्रांसफर। और तीसरा वर्ड है प्रीवियस ईयर। तीसरा वर्ड क्या है? प्रीवियस ईयर। कोई भी कैपिटल एसेट प्रीवियस ईयर में अगर ट्रांसफर हुई हो तो जो भी उससे प्रॉफिट होगा या लॉस अराइज होगा, बोथ आर द टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। एक एक वर्ड पढ़ेंगे। पहला वर्ड पढ़ेंगे कैपिटल एसेट, दूसरा वर्ड क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफर। तीसरा वर्ड क्या पढ़ेंगे? प्रीवियस ईयर, ठीक है। तीसरा वर्ड क्या पढ़ेंगे? प्रीवियस ईयर। जितना आसान दिख रहा है उतनी डेफिनेशन आसान है नहीं। सबसे पहले पढ़ेंगे अकॉर्डिंग कैपिटल एसेट्स क्या होती है। एक चीज और है बेटा, जो भी क्या होती है चीजें डिफाइन करना होता है वो सेक्शन 2 में होती है। उनकी टैक्सेबिलिटी अलग अलग हेड में होती है, ठीक है। उनकी टैक्सेबिलिटी क्या आती है? अलग अलग हेड में आती है, लेकिन डेफिनेशंस जो आती है वो सेक्शन नंबर 2 में आती है। इनफैक्ट आपने कंपनी लॉ में भी देखा होगा कई डेफिनेशंस कौन से सेक्शंस में कवर हो जाती हैं? सेक्शंस 2 में कवर होती है, ठीक है। मुझे सेक्शन डेफिनेशन के सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे लिए टेक्स्ट ट्रीटमेंट है। सबसे पहले बोला गया कैपिटल एसेट का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। कैपिटल एसेट्स का मतलब होता है, ध्यान देना, कैपिटल एसेट्स का मतलब होता है एनी टाइप ऑफ एसेट विच आर यूज्ड बाय द पर्सन, एनी टाइप ऑफ एसेट विच आर हेल्ड बाय द असेसी। कोई भी एसेट्स, प्रॉपर्टी विच आर इन एनी काइंड, प्रॉपर्टी विच आर क्या है? एनी काइंड विच आर यूज्ड बाय व्हाट? विच आर यूज्ड बाय असेसी फॉर क्या है? इस बिजनेस एंड क्या है? नहीं, एनी टाइप ऑफ एसेट्स, कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या होता है? विच आर हेल्ड बाय असेसी। कोई भी एसेट जो कि कौन हेल्ड करके रखता है? बोलो ना। असेसी क्या करके रखता है? हेल्ड करके रखता है। कोई भी एसेट जो असेसी हेल्ड करके रखता है वो एसेट कौन सा एसेट कहलाता है? जल्दी बताओ बेटा। वेरी गुड। वो एसेट हमारा कौन सा एसेट कहलाता है? कैपिटल एसेट। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है? वो एसेट हमारा कौन सा एसेट होता है? कैपिटल एसेट मतलब वो एसेट्स होता है विच आर हेल्ड बाय असेसी फॉर एनी पर्पस। फॉर क्या है? एनी पर्पस। एनी पर्पस यानी क्या वो बिजनेस एसेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैपिटल एसेट बिजनेस एसेट हो सकता है एक्सेप्ट स्टॉक एंड ट्रेड। मैं ये फर्नीचर सेल कर रही हूँ, बोलो मेरा कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी क्यों होगा? फर्नीचर का
कहाँ है फर्नी? ये मेरी दीपशिका कॉमर्स क्लासेस है क्या? बिजनेस है फर्नीचर सेल करना? खराब हो गया, मैं सेल कर रही हूँ, कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। कैपिटल एसेट में बिजनेस एसेट हो सकती है एक्सेप्ट स्टॉक इन ट्रेड। बिल्डर का बिल्डिंग बेचता है तो वो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी। पीजीबीपी में जाएगा। ज्वेलर ज्वेलरी बेचता है तो पीजीबीपी में जाएगा। मैं ज्वेलरी बेचती हूँ तो कैपिटल गेन में जाएगा। मैं प्रोजेक्टर भेजती हूँ तो कैपिटल गेन में जाएगा। पक्का ना? कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन में। तो क्या ये बिजनेस एसेट हो सकती है? हो सकती है। ये क्या पर्सनल एसेट हो सकती है? पर्सनल एसेट्स हो सकती हैं, हाँ पर्सनल एसेट हो सकती है, लेकिन पर्सनल एसेट्स में कुछ ना चीज़ें दी गई हैं एक्सेप्ट मूवेबल एसेट्स। पर्सनल एसेट्स में मूवेबल एसेट्स नहीं आती। मतलब क्या? पर्सनल एसेट्स में मूवेबल एसेट्स नहीं आती विच कैन बी इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू क्या आएगा? अनदर प्लेस। ध्यान से सुनना बेटा, बच्चों इधर ध्यान देना। कैपिटल जो एसेट्स होता है, ध्यान से सुनना, सबसे पहले जो हमारा क्या होता है, जल्दी बताओ, जो अपना क्या होता है? कैपिटल एसेट्स हो सकता है। इसमें सारी एसेट्स आती है, पर्सनल एसेट्स भी आती है, लेकिन कौन सी एसेट्स को छोड़ करके, कौन सी एसेट्स को छोड़ करके? मूवेबल एसेट्स को क्या करके? छोड़ करके। समझे? किसको छोड़ करके? मूवेबल एसेट्स को क्या करके? छोड़ करके। सारी एसेट्स कौन सी एसेट्स में डिफाइन होती हैं? सारी एसेट्स कौन सी एसेट्स में डिफाइन होती हैं? पर्सनल एसेट्स है। कौन सी एसेट है? हाँ। अब एक्सेप्ट मूवेबल एसेट्स। अब एक बात बताऊं बच्चों, जैसे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब यहाँ पे कौन सी एसेट्स आई? सारी पर्सनल एसेट एक्सेप्ट मूवेबल एसेट। अब यहाँ पे भी एक्सेप्ट का भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्ट का भी क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ऑफ मूवेबल एसेट्स। इसका मतलब क्या? मतलब वो एक्सेप्शन ऑफ मूवेबल एसेट यानी वो मूवेबल हैं लेकिन वो कैपिटल एसेट्स हैं। सुनना ध्यान से। सबसे पहले डेफिनेशन ध्यान से सुनो, ध्यान से डेफिनेशन सुनना, फोकस करना है। सबसे पहले सभी तरीके की एसेट्स कैपिटल एसेट्स हैं, लेकिन अगर वो आपके एसेट पर्सनल एसेट्स हैं, पर्सनल एसेट्स है, मूवेबल एसेट्स है, तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। फर्नीचर मूवेबल है, इमूवेबल है? फर्नीचर इमूवेबल है, हिल नहीं सकता। मूवेबल है। फर्नीचर कैपिटल एसेट है? एक साल और 2 साल की बात ही नहीं पढ़ रही हूँ मैं अभी। मैं ये बताओ, इस डेफिनेशन के हिसाब से फर्नीचर एसेट कैपिटल एसेट है? क्यों है? मूवेबल है ना, क्योंकि वो बिजनेस में है, यूज हो रहा है। घर का फर्नीचर मूवेबल एसेट कैपिटल एसेट है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट मूवेबल एसेट। प्रोजेक्टर मूवेबल एसेट है। लैपटॉप कैपिटल एसेट है? मूव कर रहे हैं ना, इजी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूवेबल है ना? हाँ। कैपिटल एसेट है? लैपटॉप कैपिटल एसेट है? बिजनेस एसेट। ये लैपटॉप किसके नाम से? पर्सनल किसने कहा है? ये दीपशिका के नाम से। ये लैपटॉप दीपशिका के नाम से। बोलो, लैपटॉप कैपिटल एसेट है? ठीक। सपोज मेरे भाई के नाम से लैपटॉप है और वो बेच रहा है, क्या वो कैपिटल एसेट है? नहीं। क्यों नहीं है वो कैपिटल एसेट? क्योंकि वो क्या है? मूवेबल है और वो क्या है? पर्सनल। मूवेबल है और क्या है? पर्सनल है। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो बेटा बिजनेस एसेट चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, लेकिन अगर आपकी एक्सेप्ट पर्सनल एसेट्स होगी तो उसमें मूवेबल एसेट्स नहीं आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। ये लो, ये डायमंड की रिंग है, ये डायमंड की रिंग है। पहले तो बताओ ये पर्सनल है कि बिजनेस एसेट है? पर्सनल है। मूवेबल है? इजी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये मैं निकाल के आप लोगों को दे दूं तो हो सकता है ना? मूवेबल है ना? ये कैपिटल एसेट्स नहीं है। लेकिन फिर इसके हमने क्या पढ़े? एक्सेप्शन। अगेन एक्सेप्शन ऑफ मूवेबल एसेट, यानी वो मूवेबल एसेट होने के बावजूद भी वो क्या है? कैपिटल एसेट है। पहला, आर्ट वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, ज्वेलरी। आर्ट वर्क, ड्राइंग, पेंटिंग और क्या? ज्वेलरी। ये मूवेबल है, पर्सनल हो तो भी कैपिटल एसेट है। दूसरा, गोल्ड, सिल्वर,
और एनी अदर प्रीशियस और सेमी प्रीशियस क्या, गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी, और एनी अदर प्रीशियस और सेमी प्रीशियस क्या, मेटल। एनी अदर प्रीशियस और सेमी प्रीशियस क्या होगा, मेटल। कोई भी प्रीशियस और सेमी प्रीशियस क्या होगा बच्चों, मेटल। वो क्या है, वो क्या है, कैपिटल एसेट है। गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है, गोल्ड ज्वेलरी, पहला ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टवर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टवर्क, स्कल्पचर्स। स्कल्पचर समझते हो, पुराने तरीके, पुरानी मूर्तियां होती थी ना, हाँ, पुरानी मूर्तियां। ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टवर्क, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टवर्क, और क्या है, स्कल्पचर्स। ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टवर्क, और क्या आएगा, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्टवर्क, और क्या आ जाएगा बच्चा, स्कल्पचर्स। इतनी बात क्लियर हो रही है, बोलो इतनी बात क्लियर हो रही है। दूसरा बोलो, दूसरा क्या होगा, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी या एनी ऑर्नामेंट्स विच आर मेड बाय प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल। ठीक, विच आर मेड बाय प्रीशियस और सेमी प्रीशियस क्या हो जाएगा, मेटल। क्या इतनी बात क्लियर हुई बेटा, बोलो। ठीक, देखो बच्चों इधर ध्यान से सुनना। पर्सनल एसेट्स, इधर देखो बेटो, पर्सनल एसेट जो कि क्या है, पर्सनल एसेट जो कि क्या है, मूवेबल है, बिजनेस में यूज नहीं होती, पर्सनल यूज होती है, वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। लेकिन फिर उसके एक्सेप्शंस है, क्या क्या, देखो ध्यान दो, इधर क्या है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, और क्या, ज्वेलरी, ये कैपिटल एसेट्स है। चलो अब एक बात सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। मेरे पास टाइटन की, डायमंड की वॉच है, कैपिटल एसेट है। टाइटन की, डायमंड की वॉच है, कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है। मेरे पास टाइटन की सिंपल वॉच है, ब्रांडेड है, सिंपल वॉच है, कैपिटल एसेट है। अभी तो कहा कैपिटल एसेट है, बट उसमें डायमंड लगा है। बोला गया एनी आर्टिकल विच आर मेड बाय प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल। कोई भी आर्टिकल अगर प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल से बना हो। अभी ये वो क्या नाम है, अनंत अंबानी के पास 200 करोड़ की कोई वॉच थी, कौन सी, रोलेक्स की, 200 करोड़ की रोलेक्स की वॉच है उसके पास, ठीक, और कोई मेटल नहीं लगा, सिंपल है, ब्रांड का है, पैसा तो कैपिटल एसेट है नहीं। लेकिन अगर उसमें गोल्ड या डायमंड लगा होगा तो फिर कैपिटल एसेट है, फिर वो कैपिटल एसेट है। समझे, समझ आया, ठीक है। और सुनो, ध्यान से सुनना, शादी का कोट कैपिटल एसेट है, 50-50 हजार, 60-60 हजार के आते, शादी का कोट कैपिटल एसेट है नहीं। शादी के कोट पे वो क्या बोलते हैं, ब्रॉच लगा है, शादी के कोट पे ब्रॉच लगा है, या उसमें डायमंड के क्या लगे हैं, बटन्स लगे हैं, डायमंड के, प्योर डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड नहीं, अमेरिकन डायमंड नहीं, प्योर डायमंड के बटन लगे हैं। अब बताओ कैपिटल एसेट है? क्या वो डायमंड कैपिटल एसेट है कि वो पूरा कोट कैपिटल एसेट है? पूरा कोट कैपिटल एसेट है। समझा, समझ आया, ठीक। मेरे पास आर्टिफिशियल नेकलेस रखा है और वो नेकलेस है 1 लाख का, लेकिन है आर्टिफिशियल, अमेरिकन डायमंड का बना हुआ है, कोई वो नहीं है। बोलो क्या कैपिटल एसेट है? नहीं। ठीक है, आया बच्चा समझ में? तो बोला गया सबसे पहली कैपिटल एसेट क्या नहीं है? स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। दूसरा, पहला स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं है। दूसरा बोलो, जल्दी बोलो। दूसरा, मूवेबल एसेट विच आर यूज्ड बाय एसएससी और हिज फैमिली मेंबर फॉर हिज पर्सनल इफेक्ट, जो कि मूवेबल एसेट जो कि एसएससी के द्वारा पर्सनली यूज किया जाता है, ठीक है, वो कैपिटल एसेट नहीं है। लेकिन फिर उसका एक्सक्लूड किया गया, कौन कौन सा? ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्ट वर्क, एनी आर्ट वर्क और ज्वेलरी। अच्छा एक बात बताओ, सुनना, ध्यान देना बेटा, ध्यान से सुनना। मेरा चश्मा कैपिटल एसेट है? नहीं। पक्का? चश्मे में गोल्ड की लेयर से फ्रेम बना हुआ है, कैपिटल एसेट है? है। नॉर्मल चश्मा कैपिटल एसेट है? नहीं।
गांधी जी का चश्मा कैपिटल एसेट है? हाँ। कोई गोल्ड नहीं लगा, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है। गांधी जी का चश्मा कैपिटल एसेट है क्योंकि वो क्या है, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन है। मोनालिसा की पेंटिंग कैपिटल एसेट है। एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स कैपिटल एसेट है। ठीक है, समझे? जो पुराने आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस होते हैं वो बड़े महंगे होते हैं। ठीक, वो बड़े क्या होते हैं, मैं हाँ ना, बेच सकते, तभी तो उन्होंने क्या। अच्छा अब एक बात सुनो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। मूवेबल एसेट विच आर यूज्ड बाय असेसी और हिज फैमिली मेंबर फॉर हिज पर्सनल अफेक्ट है, उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्यों नहीं रखा है बच्चों? आपने बता सकते हो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्यों नहीं रखा गया है? क्योंकि इनसे एबनॉर्मल गेन हो रहा है। क्योंकि इनसे क्या हो रहा है, एबनॉर्मल गेन हो रहा है। एबनॉर्मल गेन हो रहा है। क्योंकि इनसे गेन क्यों हो रहा है? वरना गेन इनसे गेन कहाँ होगा, लॉस ही तो है भाई। गेन कहाँ है, लॉस है। उसका पर्सनली रिसोर्स उससे यूज हो रहा है। पर्सनली उसे क्या हो रहा है, रिसोर्स यूज हो रहा है। देखो बेटा, बेनिफिट डिराइव ऑलरेडी कर रहा है ना। तो डिराइव ही तो कर रहा है, अच्छी बात है ना, डिराइव कर रहा है तो अच्छी बात है ना, डिराइव कर रहा है तो। डायरेक्टली डिराइव करना तो अच्छी बात। सुनो ध्यान से बेटा, अगर आप उसको क्या मान के चलोगे, ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप उसको क्या मान के चलोगे, पर्सनल एसेट्स को, अगर पर्सनल मूवेबल एसेट्स को कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में रखा गया, पर्सनल मूवेबल एसेट को कहाँ रखा गया, कैपिटल एसेट्स की अगर क्या रखा गया, डेफिनेशन में रखा गया, तो पर्सनल मूवेबल एसेट्स की वर्थ क्या होती है, बढ़ती की गिरती? जर्नल गिरती है। एक बंदे के पास पीजीपीपी में इनके लॉसेस से दूसरी इनकम सेट ऑफ हो सकती है। करेंगे, देखेंगे कहाँ क्या क्या सेट ऑफ होता है। एक बंदे के पास पीजीपीपी में क्या रखा है, प्रॉफिट रखा है। ये अच्छा छोड़ो, पीजीपीपी से तो सेट ऑफ नहीं होता। एक बंदे के पास ऑलरेडी, ध्यान से सुनना, एक बंदे ने एक मकान बेचा था, ध्यान से सुनना, मकान से क्या आया, कैपिटल गेन आया। अब वो लॉस, गेन को लॉस से क्या करना चाहता है, सेट ऑफ। उसकी वजह से टीवी क्या हो गई है, खराब हो गई है। टीवी खराब हो गई है। टीवी खरीदी थी भाई साहब ने 1 लाख की, आज बिक रही है 5,000 की, तो 95,000 का क्या हो जाएगा, लॉस। उस लॉस से मकान की कैपिटल गेन को क्या कर लेगा, सेट ऑफ कर लेगा। इसीलिए बोला गया मूवेबल एसेट्स जनरली लॉस मेकिंग एसेट्स होती हैं। कौन सी मूवेबल एसेट्स, जो पर्सनल अफेक्ट में यूज होती है, इसीलिए उसको कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से क्या कर दिया गया, बाहर। लेकिन फिर इनको रखा गया क्योंकि ये लॉस मेकिंग एसेट्स नहीं होती, ये हमेशा क्या होती है, प्रॉफिट मेकिंग होती है। जर्नली गोल्ड हमेशा क्या होता है, जर्नली होता है कि प्रॉफिट मेकिंग ही नहीं होता, होता है ना, ठीक। तो इसीलिए इनको फिर कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में रखा गया। आया इतनी बात समझ, इतनी बात समझ आई? तो कैपिटल एसेट्स में 2 चीजें नहीं आएंगी, पहला स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पर्सनल मूवेबल एसेट विच आर यूज्ड बाय असेसी और हिज फैमिली मेंबर फॉर हिज पर्सनल यूज, फॉर हिज क्या है, पर्सनल यूज। समझ आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से सुनना बेटा, एक बात बताना, जर्नली प्लेट, खाने वाली प्लेट कैपिटल एसेट है? जर्नली खाने वाली प्लेट कैपिटल एसेट है? नहीं है ना, कि है? नहीं है। लेकिन 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 गोल्ड की प्लेट कैपिटल एसेट है? गोल्ड की प्लेट कैपिटल एसेट है। क्यों है गोल्ड की प्लेट पे कैपिटल एसेट? प्रीशियस और सेमी प्रीशियस क्या है, मेटल से बना है। हाँ बेटा बोलो बच्चा। जैसे तांबा सेमी प्रीशियस में आएगा? नहीं, चांदी आएगी, चांदी आएगी। नहीं, जैसे ब्रॉन्ज के यूटेंसिल्स बेटा देखो डिपेंड कर, प्रीशियस मेटल है ना इसके टाइप का, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग उनकी तरफ से वो बहुत, नहीं हेल्थ कॉन्शियस भी नहीं, अभी है ना हेल्थ कॉन्शियस के लिए मैं बात ही नहीं कर रही। प्रोडक्शन कम होते जा रहा है, देखो अभी कम होता जा रहा है, वो चीज छोड़ो। गवर्नमेंट के द्वारा जो नोटिफाइड मेटल्स है, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये है। ऐसे तो अमेरिकन डायमंड भी है, प्रीशियस मेटल है क्या? नहीं ये तो वो तो अलग हो गया। हाँ नहीं अभी नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा और वही अगर यूटेंसिल्स, नॉर्मल स्टील यूटेंसिल्स इनमें मिलते हैं खुदाई वुदाई में, तो वो तो फिर आ जाते हैं ना, आएंगे ना कैपिटल, हाँ आर्कोलॉजिकल में आएंगे। मेरे घर
समझे? आया समझ में? हमारा एरिया उसमें आता है आर्कियोलॉजी में। समझ आ रहा है? ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट वर्क, स्कल्पचर्स, भाई साहब ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? बोलो ये कहाँ जाएंगी? कैपिटल एसेट्स में। ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, ये सारी चीजें कहाँ जानी हैं? बोलो ये सारी चीजें कहाँ जानी है? कैपिटल एसेट्स को क्या करनी है? डिफाइन करनी है। आया समझ? बोलो समझ आया? आगे बढ़े। अब चलो सुनो ध्यान से, ध्यान देना बेटा बच्चों, इधर ध्यान से सुनना। क्लैरिटी है ना कि नहीं है? आ जाओ अब सुनो। एग्रीकल्चर, लैंड और बिल्डिंग कैपिटल एसेट है। लैंड और बिल्डिंग कैपिटल एसेट है। हाँ। पर्सनल है ना? तो भी है। जमीन से जुड़ी हुई है ना। लैंड और बिल्डिंग कैपिटल एसेट है। इमूवेबल है ना। इमूवेबल है ना? इमूवेबल है ना? तो वो तो कैपिटल एसेट है। लैंड और बिल्डिंग क्या है भाई? आपका कैपिटल एसेट है। अब सुनो ध्यान से। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट एन कैपिटल एसेट। रूरल, दो शर्त होनी चाहिए। एक होना चाहिए रूरल होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर होना चाहिए। मतलब उसमें उसका यूज हम काय के लिए करते हैं? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हम करते हैं। हमने किसी को किराए पर दिया था, वो भी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज करता था, अब उस एग्रीकल्चर लैंड को सेल कर रहा है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है। भोपाल में मैंने एग्रीकल्चर लैंड बेच दिया, कैपिटल एसेट है? है, क्योंकि वर्ड क्या यूज किया मैंने? रूरल। भोपाल रूरल है कि अर्बन है? अर्बन है। अब रूरल की डेफिनेशन इंडस टाउन। अच्छा तो रूरल गांव का एरिया है तेरे? अच्छा भोपाल के उसमें अभी डिफाइन करते हैं, अभी डिफाइन कर, 2 मिनट रुक जा, अभी डिफाइन करते हैं। पहली बात तो इंडस जो है भोपाल के डिस्ट्रिक्ट में लगता है। दूसरा भोपाल के डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगेगा, आगे देख लेंगे। मंडी द्वीप में तो लग ही जाएगा। मंडी द्वीप में नहीं लगा तो अब्दुल्लागंज के एरिया में तो लगी ही नहीं है। हाँ ठीक है, देखते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों इधर ध्यान से सुनना। अपने आप को बड़ा वो समझती है हर चीज। मेरा बैंक अकाउंट रूरल के नाम से आता है। अरे नहीं, रूरल एरिया का मतलब क्या होता है? अच्छा सुनना ध्यान से। रूरल एरिया का मतलब होता है वो एरिया जहाँ श्रद्धा रहती है। नहीं वो एरिया जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है। जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है वो एरिया रूरल एरिया। जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। सबसे पहले वो एरिया भोपाल रूरल एरिया है? नहीं, लेकिन ये मैडम बोल रही है इंडस भोपाल में नहीं आता। नहीं आता, एक मानते नहीं आता। चलो ठीक है। और वहाँ इंडस हुजूर में आता है। हुजूर वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना, सपोज कितनी है? सपोज से 4,000। सपोज वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 4,000। अब तुम डिसाइड करना कि वो रूरल एरिया है या नहीं है। ध्यान से सुनना। जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है वो रूरल है। जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है वो तो अर्बन है। जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से कम है लेकिन वो किसी ऐसी एरिया के 8 किलोमीटर के अंदर आता है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख है, तो भी वो अर्बन है। मतलब ये है मेरा भोपाल। भोपाल की पॉपुलेशन क्या है? अबाउ 10 लाख, 25 के ऊपर जा रही है आज भोपाल। हाँ ठीक, 20-25 के ऊपर अनऑफिशियली। हाँ, भोपाल की पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है। चलो ऑफिशियली 15 लाख के तो ऊपर ही है भोपाल की पॉपुलेशन। अगर श्रद्धा का एरिया ऐसी सिटी के 8 किलोमीटर के अंदर सिचुएटेड है जहाँ की पॉपुलेशन जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, उसके अंदर 8 किलोमीटर के अंदर जितने भी गांव आएंगे वो क्या कहलाएंगे? अर्बन। भोपाल कहाँ खत्म होता है? मिसरोद पे। ये अपना क्या है? बिग नहीं, क्या ना, बिग बाजार नहीं, बेस्ट प्राइस, स्कोप। भोपाल कहाँ खत्म हो रहा है? स्कोप पर।
बेस्ट प्राइस पे खत्म हो, हाँ वहीं खत्म होता है, भोपाल की बाउंड्री वहीं खत्म। नहीं, भोपाल BRTS से वहाँ स्कोप पर खत्म होता है भोपाल। स्कोप से लगा 8 किलोमीटर क्या कहलाएगा? अर्बन। स्कोप से 8 किलोमीटर क्या कहलाएगा? अर्बन। ये नहीं कि श्रद्धा जहाँ बैठी है वहां से 8 किलोमीटर, या श्रद्धा जहाँ रह रही है वहां से 8 किलोमीटर, हमें वो नहीं देखना। जिस सिटी में आप रहते हो, अगर वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख है तो वो तो अर्बन है ही है। उस सिटी से लगे हुए 8 किलोमीटर के गांव भी क्या कहलाएंगे? अर्बन। हाँ रुकना, हाँ तेरा भी 8 में ही आ रहा है ना, तो तेरा तो कैंटोनमेंट में ही है। हाँ 8 में है, हाँ 8 में ही आ रहा है। अब चलो सुनो अब ध्यान से, 8 किलोमीटर जिस सिटी में आप, अरे सुन तो, जिस सिटी में आप रहते हो वहाँ की अगर पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच है, 1 से 10 लाख की क्या है? बीच है। मैडम होशंगाबाद में रहती है, होशंगाबाद की पॉपुलेशन कितनी है? 7-8 लाख है, 7-8 लाख है। 4 लाख। चलो होशंगाबाद की पॉपुलेशन कितनी है? 4 लाख है, यानी 10 लाख में तो नहीं है ना। होशंगाबाद, जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 से 10 लाख के बीच हो, 1 से 10 लाख के क्या हो? बीच हो, उससे लगे हुए 6 किलोमीटर के गांव क्या कहलाएंगे? अर्बन। भोपाल से लगे हुए कितने किलोमीटर वाले गांव अर्बन कहलाएंगे? 8। होशंगाबाद से लगे हुए कितने किलोमीटर वाले गांव अर्बन कहलाएंगे? 6। मंडीदीप से लगे हुए, जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, जहाँ की पॉपुलेशन कितने से कम है? 1 लाख, या 1 लाख से सॉरी 10,000 से 1 लाख के बीच है। देखो 10 लाख के ऊपर है तो 8 किलोमीटर, 1 से 10 है तो 6 किलोमीटर, और अगर 10,000 से 1 लाख के बीच है जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच है, उससे लगे हुए 2 किलोमीटर के गांव क्या कहलाएंगे? नहीं, अर्बन। मंडीदीप की पॉपुलेशन क्या है? पहले तो बता, होगी 50-60 हजार होगी। मंडीदीप अपने आप में अर्बन एरिया है, हाँ 50-60 हजार, यानी 10 से 1 लाख के बीच है। 10 से 1 लाख के बीच है तो मंडीदीप से लगे हुए कितने गांव आना अर्बन कहलाएंगे? 2 किलोमीटर। अब्दुल्लागंज से लगे हुए कितने गांव? 2 किलोमीटर। सीओर से लगे हुए कितने गांव? 2। सीओर की भी पॉपुलेशन इतनी है। सीओर पूरा डिस्ट्रिक्ट नहीं, सीओर का जो वो है ठीक, जिला। हाँ जिला और डिस्ट्रिक्ट एक ही बात होती है। एरिया मतलब जहाँ म्यूनिसिपल कंटोनमेंट बोर्ड की सीमा कंप्लीट होती है जहाँ पर, ठीक है। तो बोला गया भैया जो पॉपुलेशन 10,000 है तो अपने आप में क्या है? अर्बन है। जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच है, जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच है, वो उससे लगे हुए कितने गांव? 2 किलोमीटर के गांव क्या कहलाएंगे? अर्बन। जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच है, उससे लगे हुए कितने गांव? 6 किलोमीटर। और जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है, उससे लगे हुए कितने किलोमीटर के गांव? 8 किलोमीटर के गांव क्या कहलाएंगे? अर्बन। आपको अर्बन में बेचोगे कैपिटल गेन लगेगा। रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेचना है, पहले वर्ड क्या होना चाहिए? रूरल यानी जमीन क्या होना चाहिए? मकान नहीं होना चाहिए, जमीन क्या होनी चाहिए? जमीन होनी चाहिए गाँव में, और खेती बाड़ी वाली होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, चलो मैंने अपना फार्म हाउस भेज दिया, बोलो कहाँ लेके जाएगा? मैंने अपना फार्म हाउस भेज दिया, कैपिटल गेन। हाँ तो कहाँ, कौन से कैपिटल गेन में जाएगा? मैंने अपना फार्म हाउस भेज दिया। कैपिटल गेन लगेगा हाँ या ना? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, कैपिटल गेन लगेगा हाँ या ना? लगेगा। आया समझ आ रहा है? हाँ जब खरीदा तब वो रोलर था, तो जिसने बेचा उसके लिए नहीं लगेगा, और जिस आप बेच रहे हो उस दिन अर्बन है, लगेगा आपके ऊपर, लगेगा आपके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्या है इतनी बात बच्चों क्लियर हो रही है हाँ या ना? बोलो क्लियर है, श्योर हो ना, पक्का? तो भाई बहुत सिंपल सी कहानी है। आपके पास क्या होनी चाहिए? आपके पास जमीन होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? रूरल एरिया होना चाहिए। आया बच्चा समझ?
एग्रीकल्चर लैंड बेचते हो तो वो आपका कैपिटल एसेट नहीं है। सबसे पहले जल्दी जल्दी बताते चलना कैपिटल एसेट्स में क्या क्या नहीं आता है। कैपिटल एसेट में क्या क्या नहीं आता। स्टॉक इन ट्रेड नहीं आता। पर्सनल नॉट मूवेबल एसेट, कौन सी? पर्सनल मूवेबल एसेट्स नहीं आती। पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं आती। दूसरा रूरल एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड को डिफाइन कर दिया मैंने, ठीक। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स में नहीं है। चलो आप एक बात बताओ, डिसाइड करो ये कैपिटल एग्रीकल्चर लैंड है, सॉरी ये कैपिटल एसेट है या नहीं है? ये कैपिटल एसेट है या नहीं है? ए है। ए 1 किलोमीटर में है, खुद की पॉपुलेशन 9000 है, कैपिटल एसेट है। 2 किलोमीटर 10 एक ए अपने आप में तो एग्रीकल्चर अपने आप में अर्बन एरिया नहीं है, तो ये कैपिटल एसेट नहीं है। या तो अपने आप में अर्बन एरिया हो, या जहाँ की पॉपुलेशन, देखो पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेंसस पब्लिश बिफोर द डेट ऑफ प्रीवियस ईयर, जहाँ की पॉपुलेशन अगर है ना कितनी है बोलो, 10,000 से कितने के बीच है? 10,000 से 1 लाख के बीच है। उससे कनेक्टेड कितने किलोमीटर के गांव? 2। उससे कनेक्टेड कितने किलोमीटर के गांव? 2 किलोमीटर के गांव, ठीक है। हाँ ये क्या ये है? है क्यों? किसकी है? एरिया, पॉपुलेशन एरिया की है ना भाई। ये कैपिटल एसेट है। ये भी कैपिटल एसेट है, अपने आप में कैपिटल एसेट है। क्या ये कैपिटल एसेट है? पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट preceding census of which the relevant figure have been published before the first day of previous year is the land situated is the capital area in a shortest area distance from the local limit of a municipality cantonment ward। देखो ध्यान से सुनना, ये सिचुएटेड कहाँ है? जहाँ की पॉपुलेशन 11 लाख है उसके 2 किलोमीटर के अंदर सिचुएटेड है। बोलो कैपिटल एसेट है? है ना? हाँ बोलो ये कैपिटल एसेट है? नहीं। जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच में, उससे लगे हुए कितने काम? 2 किलोमीटर है ना, तो 10,000 से 1 लाख के बीच ही तो है। 3 किलोमीटर है ना? हाँ 3 किलोमीटर में सिचुएटेड है ना। जहाँ की पॉपुलेशन, देखो बेटा आपकी लैंड है ना यहाँ सिचुएटेड है, मतलब वो एरिया कहाँ पर आ रहा है? बाहर आ रहा है, उसके सिटी से बाहर है आपकी लैंड। सिटी की पॉपुलेशन कितनी है? 80,000। यानी 10 से 1 लाख के बीच में कितना होना चाहिए? कितने किलोमीटर के अंदर आनी चाहिए? 2 किलोमीटर। और ये कितने किलोमीटर के अंदर बाहर आ रही है? 3। क्या कैपिटल एसेट है? नहीं समझी? अरे सुनना, इधर देखो, लैंड कहाँ सिचुएटेड है? इस एरिया में कि इसके 3 किलोमीटर के बाहर? बाहर। जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच है, जिस सिटी की पॉपुलेशन, तो 80,000 10 से 1 के बीच आ रहा है। बोलो हाँ। इससे लगे हुए कितने किलोमीटर वाले गांव कैपिटल अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है? 2 किलोमीटर। और ये कितने किलोमीटर में सिचुएटेड है? 3 किलोमीटर। क्या कैपिटल एसेट है? क्या कैपिटल एसेट है? नहीं है। आया? चलो वो लैंड यहाँ नहीं सिचुएटेड है, इससे लगे हुए 4 किलोमीटर के अंदर। हाँ 1 लाख से 10 लाख के बीच के कितना किलोमीटर? 6। कितने किलोमीटर है? हाँ 4 है ना, तो कितने किलोमीटर के अंदर आनी चाहिए? 6। सिचुएटेड कहाँ है? 4 किलोमीटर। कैपिटल एसेट है। 10 लाख से अबाव कितने किलोमीटर? 8। कितने है? 5। कैपिटल एसेट है ना। जहाँ की पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख के बीच है, यहाँ की पॉपुलेशन ये कितना का? 10,000 से 1 लाख के बीच है, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है? 8,000। ये अपने आप में कौन सा एरिया है? रूरल एरिया। उससे भी 6 किलोमीटर दूर है। क्या कैपिटल एसेट है? नहीं। जहाँ की पॉपुलेशन 1 से 10 लाख के बीच है, उससे लगे हुए कितने किलोमीटर वाले गांव? 6। 1 से 10 में 6, और ये कितने किलोमीटर में है? 7। क्या कैपिटल एसेट है? नहीं।
जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है उससे लगे हुए कितने किलोमीटर वाले गांव? 8। क्या कैपिटल एसेट है? है। जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर है उससे लगे हुए कितने किलोमीटर के गांव? 8। क्या कैपिटल एसेट है? नहीं। क्लियर हुआ? क्लियर हुई कहानी? समझ आई? ठीक है। ये मत समझो कि ये एग्रीकल्चर लैंड यहाँ सिचुएटेड है, इससे लगे हुए 3 किलोमीटर के अंदर सिचुएट, इससे लगे हुए 4 किलोमीटर के अंदर। क्लियरिटी हुई? ठीक। आया बच्चा समझ में? टफ तो नहीं है ना? ठीक। चलो अब चलो सुनो ध्यान से, इधर ध्यान देना बेटा। अब हम लोग बच्चों इधर ध्यान दे सुनना। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, गोल्ड बॉन्ड को प्रमोट करना चाहते हैं। हम लोग मतलब इंडियन गवर्नमेंट गोल्ड बॉन्ड को क्या करना चाहती है? प्रमोट करना चाहती है। इसीलिए गोल्ड बॉन्ड का ब्याज भी एग्जेम्प्टेड है, और गोल्ड बॉन्ड को अगर सेल करते हो तो जो कैपिटल गेन आएगा वो तो कैपिटल एसेट ही नहीं है। वो क्या नहीं है? कैपिटल एसेट ही क्या है? नहीं है। क्लैरिटी है? गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कैपिटल एसेट्स है या नहीं है? नहीं है। सबसे आया समझ? कैपिटल एसेट में क्या क्या शामिल नहीं होगा? जल्दी बताओ। कैपिटल स्टॉक एंड ट्रेड, पर्सनल मूवेबल एसेट, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड नॉट कवर इन अवर सिलेबस नहीं, नॉट कवर इन अंडर द हेड ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट्स को भाई साहब डिफाइन नहीं करता। सुनो एक है बेटा स्पेशल बियरर बॉन्ड। स्पेशल बियरर बॉन्ड जो होते हैं ना वो कैपिटल एसेट्स नहीं होते, हालांकि अब इशू होना बंद हो चुके हैं। होता है क्या था स्पेशल बियरर बॉन्ड? सुन लो ध्यान से। स्पेशल बियरर बॉन्ड यानी जिसके हाथ में आ जाए उसके हो गए। सपोज मेरा बॉन्ड है, मेरे बॉन्ड है, और अब वो श्रद्धा के हाथ में आ गए, और श्रद्धा ने उसको क्या करवा दिया? मैच्योर करवा दिया। क्या मैंने श्रद्धा को सेल किया क्या कि चोरी हुआ? चोरी हुआ। एक तो मेरा बॉन्ड चोरी हो गया, और दूसरा मेरे ऊपर क्या लगाने जा रहे हो? टैक्स। ठीक है। दूसरा मेरे ऊपर क्या लगाने जा रहे हो? टैक्स। क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये चीज सही है? नहीं। तो इसीलिए बोला कि स्पेशल बियरर बॉन्ड कैपिटल एसेट्स नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई? तो सुनो, कैपिटल एसेट्स मीन्स ऑल एसेट वेदर बिजनेस एसेट्स और पर्सनल एसेट्स। However, there are 5 exceptions. पहला स्टॉक एंड ट्रेड, दूसरा पर्सनल मूवेबल एसेट विच आर यूज्ड बाय assessee or his family member for his personal effect, except drawing, painting, artwork, sculptures और ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, गोल्ड बॉन्ड कैपिटल एसेट नहीं है, स्पेशल बियरर बॉन्ड क्या नहीं है? कैपिटल एसेट नहीं है। चलो, कल मैंने अपनी कार बेची, कैपिटल गेन लगेगा? कल मैंने अपनी पर्सनल कार बेची, कैपिटल गेन लगेगा? नहीं कि हाँ? नहीं लगेगा। क्यों? कार क्या है? पर्सनल एसेट है, मोबाइल एसेट। अच्छा, कल जो दीपशिका के नाम से खरीदी कार है वो बेची, कैपिटल गेन लगेगा? लगेगा, लेकिन वो डेप्रिशिएबल एसेट के फॉर्म में जाएगा। हमने पीजीबीपी में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ेंगे बाद में। ठीक है। डेप्रिशिएबल एसेट पर कैपिटल गेन कब लगता है? जब डेप्रिशिएबल पर कैपिटल गेन कब लगता है? जब ब्लॉक सीज हो जाता है या ब्लॉक नेगेटिव हो जाता है। मैंने ये 2 एसी एक एसी बेची, कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। 2 एसी दोनों एसी बेची, कैपिटल गेन लगेगा? हाँ। ब्लॉक सीज हो गया ना? ब्लॉक क्या हो गया? सीज हो गया। आगे पढ़ेंगे सेक्शन 50 में। ठीक है। सेक्शन 50 में वहां पर अपन पढ़ेंगे। क्लियरिटी है? इतनी बात समझ आ रही है? समझ आया कैपिटल एसेट्स क्या है? अच्छा, मैंने एक कार मेरे नाम से, एक कार दीपशिका के नाम से, दीपशिका की कार बेची, कैपिटल गेन लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैंने अपने नाम वाली कार बेची, कैपिटल गेन लगेगा? नहीं। पर्सनल एसेट्स पर क्या नहीं लगता? कैपिटल गेन नहीं लगता। क्या इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? क्या क्लियर है? चलो सुनो ध्यान से, सिंपल सी बात। कैपिटल एसेट इन दिख रहा है? प्रॉपर्टी एनी काइंड ऑफ हेल्ड बाय एसेसी। ठीक। एक्सक्लूजन में क्या क्या है? स्टॉक एंड ट्रेड में क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, WIP दोनों, तीनों है ना? ठीक। पर्सनल इफेक्ट, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग वियरिंग्स, हैंड फर्नीचर हेल्ड बाय द पर्सन यूज्ड बाय द एसेसी। लेकिन फिर इसका एक्सेप्शन बोलो, इसके एक्सेप्शंस क्या थे? ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन और एनी वर्क ऑफ आर्ट, मतलब वो कैपिटल एसेट्स है।
फिर रूरल एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट नहीं है, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड कैपिटल एसेट्स नहीं है, बेयरर बॉन्ड तो अब कंपनी ने क्या करके रखे हैं, खत्म ही करके रखे हैं। क्या इतनी बात समझ आई? बोलो इतनी बात समझ आई? चलें आगे बढ़े आगे बेटा। अब कैपिटल एसेट्स बच्चों दो तरीके की होती है, ध्यान से सुनना। कैपिटल एसेट्स दो तरीके की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और एक होती है कौन सी एसेट, लॉन्ग टर्म। एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स और एक होती है बेटा कौन सी एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ऐसी एसेट होती है जो जनरली जो होल्ड होती है नॉट मोर देन 36 मंथ। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ऐसी एसेट होती है जो जनरली होल्ड होती है नॉट मोर देन 36 मंथ, यानी कितने 36 मंथ यानी 3 साल। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने कोई एसेट 3 साल से पहले बेची है तो शॉर्ट टर्म और 3 साल के बाद बेची है तो लॉन्ग टर्म। लेकिन कुछ चीज़ों पर ये 36 महीनों का पीरियड 24 महीने, 36 महीनों का पीरियड 12 महीने है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में एग्जैक्ट में 36 नहीं लिख सकती। नॉट होल्ड मोर देन स्पेसिफिक पीरियड, नॉट होल्ड मोर देन स्पेसिफिक पीरियड। स्पेसिफिक पीरियड से ज़्यादा क्या ना की गई हो, होल्ड ना की गई हो। स्पेसिफिक पीरियड से ज़्यादा क्या ना किया गया हो, होल्ड ना किया गया। नॉट होल्ड मोर देन स्पेसिफिक पीरियड। अब वो स्पेसिफिक पीरियड में कुछ आते हैं 12 महीने, कुछ आते हैं 24 महीने और कुछ आते हैं 36 मंथ। 12 महीने यानी 1 साल, 24 महीने यानी 2 साल और कुछ आती है, जैसे मैं एग्जैक्ट 36 महीने नहीं लिख रही हूँ, मैं क्या लिख रही हूँ, नॉट होल्ड मोर देन स्पेसिफिक पीरियड। या तो होल्ड 12 महीने से ज़्यादा ना हो, ना होल्ड। अब कुछ हर चीज़ के लिए क्या है, अलग अलग क्या है, टाइम प्रिस्क्राइब्ड है। हर चीज़ के लिए अलग अलग क्या है, टाइम प्रिस्क्राइब्ड है। क्लियर हो रहा है? ठीक। अब सुनो ध्यान से। इसके बाद देखो, कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज, कोई भी लिस्टेड क्या है, सिक्योरिटीज। लिस्टेड सिक्योरिटीज यानी लिस्टेड सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, ठीक है। लिस्टेड सिक्योरिटीज यानी शेयर्स, बस शेयर्स ही होता है और भी होता है। लिस्टेड सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है, शेयर्स, डिबेंचर्स और क्या आएगा, स्क्रिप्ट्स और बॉन्ड्स। कोई भी लिस्टेड सिक्योरिटीज अगर आपने 12 महीने का टाइम लगेगा इसके ऊपर। यहाँ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड क्या है, म्यूचुअल फंड। लिस्टेड सिक्योरिटीज या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। अगर ये आपने 12 महीने से ज़्यादा के लिए होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म, और अगर ये आपने 12 महीने से कम होल्ड किया तो शॉर्ट टर्म। देखो ध्यान से सुनना, कौन सा डिबेंचर्स, बोलो ना, जीरो कूपन बॉन्ड, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। ये आपने 12 महीने से ज़्यादा होल्ड किया तो क्या है भाई, फिर से रिपीट करूं, लिस्टेड सिक्योरिटीज, उसके बाद क्या है बच्चों, जल्दी बोलो, लिस्टेड सिक्योरिटीज, उसके बाद लिस्टेड सिक्योरिटीज, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। यूनिट्स ऑफ क्या आएगा, यूटीआई। अगर आपने ये क्या को बोलो, ये आपने कितने साल के कितने टाइम के लिए होल्ड किया, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूटीआई का मतलब होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ क्या, इंडिया। समझ आ रहा है? ठीक। अगर आपने कितने महीने के लिए होल्ड किया, अगर ये आपने 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड करके रखा तो लॉन्ग टर्म, 12 महीने होल्ड करा तो शॉर्ट टर्म। इतनी बात क्लियर हुई?
इसमें क्या क्या आता है जल्दी बताओ। देखो इसमें क्या क्या आता है, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूटीआई का फुल फॉर्म क्या था, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, आया बच्चा समझ में। ठीक, अब सुनो, अब ध्यान से सुनना बेटा। 24 महीने किसके लिए, लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड शेयर्स, लैंड बिल्डिंग, अनलिस्टेड शेयर्स। लिस्टेड शेयर्स के लिए, अनलिस्टेड शेयर्स के लिए, लिस्टेड शेयर्स के लिए, लिस्टेड शेयर्स के, लिस्टेड डिबेंचर्स के लिए 12 मंथ, अनलिस्टेड डिबेंचर्स के लिए 36 महीने। लॉन्ग टर्म तो है लेकिन कितने महीने, 36। यहाँ मैंने लिस्टेड सिक्योरिटीज लिखी है। सिक्योरिटीज में क्या क्या आ जाता है, शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। और यहाँ मैंने अनलिस्टेड सिक्योरिटीज लिखी कि शेयर्स लिखे हैं। गुड, यहाँ मैंने अनलिस्टेड क्या लिखे हैं, शेयर्स लिखे हैं। समझ आ रहा है। ठीक, हाँ, बाकियों के लिए 36 महीने। रेस्ट के लिए, रेस्ट एक एक्सक्लूसिव नहीं, इंक्लूसिव डेफिनेशन में, इंक्लूसिव डेफिनेशन में यानी इनके अलावा जो भी चीजें क्या होंगी, 36 महीने तक एसेट्स, पर्सनल कार, पर्सनल कार कैपिटल की एसेट ही नहीं है, ज्वेलरी, पर्सनल ज्वेलरी, हाँ कितने महीने, 36। 36 महीने से अगर ज्यादा रखा है तो लॉन्ग टर्म, 36 महीने से कम रखा है तो शॉर्ट टर्म। रेस्ट, रेस्ट की डेफिनेशन इंक्लूसिव है। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं यहाँ, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये स्पेसिफिक है और ये एग्जाम्पल है। जैसे गोल्ड, उसके बाद अनलिस्टेड शेयर्स आएंगे इसमें, अनलिस्टेड डिबेंचर्स आएंगे, ठीक है, अनलिस्टेड डिबेंचर्स आएंगे ना। ठीक, आया, कार आएगा, पर्सनल कार, पर्सनल कार नहीं आएगा, कंप्यूटर पर्सनल नहीं आएगा। ठीक है, ड्राइंग पेंटिंग किसमें, 36 महीनों में। अब मैंने 2 साल के बाद गोल्ड बेच दिया, ये डायमंड की रिंग बेच दी, बताओ कौन सी एसेट, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है, 2 साल के बाद बेच दी, शॉर्ट टर्म। 2 साल के बाद मैंने लैंड बिल्डिंग बेच दिया, लॉन्ग टर्म है। 2 साल के बाद मैंने लैंड बिल्डिंग बेच दिया, लॉन्ग टर्म। मैंने रिलायंस के शेयर 1.5 साल के बाद बेचे, लॉन्ग टर्म है। ठीक, ये अपना अंबुजा सीमेंट के शेयर मैंने 6 महीने के बाद बेच दिए, शॉर्ट टर्म में। ठीक, क्या है, शॉर्ट टर्म है। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, उसके शेयर मैंने 30 महीने के अंदर बेचे, 30 मंथ, लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, पहले तो लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड का होल्डिंग पीरियड क्या होता है, 24 महीने। कितने महीनों के अंदर बेचे, 30 महीने। बोलो लॉन्ग टर्म है, क्या है, लॉन्ग टर्म है। मैंने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड की शेयर 18 महीनों के अंदर बेचे, शॉर्ट टर्म है। क्या, 24 मंथ का पीरियड है। रिलायंस के शेयर 18 महीनों के अंदर बेचे, लॉन्ग टर्म। समझा। तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ होल्डिंग पीरियड, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, या 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स। कौन कौन सी, शॉर्ट टर्म होंगी। कुछ एसेट्स होल्ड करना है नॉट मोर देन, लिस्टेड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड्स, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। कुछ होल्ड करना है आपको क्या, 24 मंथ से ज्यादा करते हो तो लॉन्ग, उससे कम करते हो तो शॉर्ट। 3 लैंड बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर्स, ओनली शेयर्स। बाकी की सिक्योरिटीज का होल्डिंग पीरियड 36 मंथ। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होता है जल्दी बताओ, होल्ड, बोलो क्या होगा, मोर देन 36 मंथ। क्या, मोर देन स्पेसिफिक पीरियड, मोर देन क्या होगा, स्पेसिफिक क्या हो जाएगा बच्चों, पीरियड। ये क्या कहलाएगा हमारा, बोलो ये हमारा क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। क्लैरिटी आया, हाँ या ना, पक्का ना, श्योर हो। तो भाई साहब ये क्या कहलाएगा हमारा, लॉन्ग टर्म, और ये क्या कहलाएगा, शॉर्ट टर्म, और ये क्या कहलाएगा हमारा, लॉन्ग टर्म। क्लियरिटी हुई, समझ आ रहा है।
ठीक। अच्छा एक बात बताओ तुम लोगों को, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? याद कुछ मालूम है? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स में जो मिलके लिए होता है म्यूचुअल फंड। हाँ देखो ध्यान से, म्यूचुअल फंड समझते हो ना कि नहीं समझते हो? म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? हम लोग पैसा म्यूचुअल फंड में लगाते हैं और म्यूचुअल फंड पैसा किस में लगाती है? अलग अलग कंपनियों में लगाती है। फिर तो मैं सीधे ही कंपनी में लगा सकती हूँ। अगर मुझे मार्केट के बारे में नॉलेज है तो मैं सीधा पैसा कहाँ लगाऊं? कंपनी में। लेकिन अगर मुझे मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन मुझे रिटर्न मार्केट जितना ही चाहिए तो मैं क्या करूंगी? मैं अपना पैसा किसको दे देती हूँ? म्यूचुअल फंड वालों को। और म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से पोर्टफोलियो बनाते हैं। म्यूचुअल फंड अपने हिसाब से क्या बनाते हैं? पोर्टफोलियो बनाते हैं, कहाँ कहाँ पैसा लगाना है। अगर म्यूचुअल फंड की स्कीम, ध्यान से सुनना, म्यूचुअल फंड की स्कीम ऐसी स्कीम है, म्यूचुअल फंड की स्कीम क्या है? कौन सी स्कीम है? ऐसी स्कीम है जहां पर म्यूचुअल फंड वालों ने क्या डिसाइड किया है कि हम अपने जो भी पब्लिक का इन्वेस्टमेंट आता है ना, पब्लिक के इन्वेस्टमेंट का 65% या उससे ज़्यादा, पब्लिक के इन्वेस्टमेंट का किससे ज़्यादा? 65% या उससे ज़्यादा का पैसा हम कौन सी कंपनियों में लगाएंगे? ऐसी कंपनियों में लगाएंगे, मतलब कंपनियों के शेयर्स खरीदेंगे। कंपनियों की क्या खरीदेंगे? शेयर्स खरीदेंगे। तो उसे कहते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। अगर उनकी स्कीम है कि हम जो भी पब्लिक का पैसा आएगा उसका 65% या उससे ज़्यादा कंपनियों के डेट खरीदेंगे। कंपनी के क्या खरीदेंगे? डेट यानी डिबेंचर्स खरीदेंगे। तो फिर वो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड नहीं होते। तो आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो जहाँ जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उनका होल्डिंग पीरियड कितना होगा? 12। अदरवाइज लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म नहीं, क्या होगा? कितने महीने होगा? 36। मैं म्यूचुअल फंड में जब पैसा लगाती हूँ ना, वहाँ वो उनका पूरा पोर्टफोलियो दिया रहता है, हमारा पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्टेड है। ठीक। अगर वहाँ कई म्यूचुअल फंड के तो नाम ही है डेट फंड, कई म्यूचुअल फंड के नाम ही क्या है? डेट फंड, बिरला डेट फंड, बहुत आदित्य बिरला, बहुत सारे हैं डेट फंड। तो बोलो क्या वो डेट फंड इक्विटी ओरिएंटेड है? नहीं। तो उनके लिए होल्डिंग पीरियड कितने महीने है? 36। और इनके नॉर्मल के लिए कितने हैं? 1 साल, 12 महीने। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों? बोलो इतनी बात क्लियर हुई? जीरो कूपन बॉन्ड्स तो मैंने पीजीबीपी में भी पढ़ाया था, जो इश्यू होते हैं किस पर? डिस्काउंट पर। रिडीम होते हैं किस पर? पार पर। जीरो कूपन बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड क्या है? होल्डिंग पीरियड 12 महीने। ठीक। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स होगी अगर आप 12 महीने या उससे कम हेल्ड रखते हो। कौन कौन सी? जल्दी बोलो। लिस्टेड सिक्योरिटीज, जीरो कूपन बॉन्ड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ यूटीआई। देखो यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है। और जिन बंदों के लिए होल्डिंग पीरियड 24 महीने है वो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज लॉन्ग टर्म। कौन कौन सा? लैंड, बिल्डिंग और अनलिस्टेड सिक्योरिटीज की शेयर्स। ठीक है। लैंड, बिल्डिंग या दोनों या अनलिस्टेड शेयर्स। और जिनका होल्डिंग पीरियड 36 महीने उससे ज्यादा का है, अदर एसेट्स, अदर देन दोज ऊपर वाली एसेट्स। आया बच्चा समझ में? एक यूनिट्स ऑफ यूटीआई होती है, पैसा आप प्रॉपर यूटीआई में लगाते हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में लगाते हो। और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स बेटा बहुत सारे क्या होते हैं, ये देख लो। देखो कितने फंड्स हैं। ये तो मेरा पैसा 4 में लगा हुआ है। टाटा डिजिटल इंडिया, निपॉन इंडिया ग्रोथ, एक्सिस फोकस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल प्लान। बच्चों इन सब में क्या लगा हुआ है पैसा? बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की पूरी आपको लिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको बताते हैं ये लोग कि हमारा पैसा कहाँ जाता है। अगर हम उनका पैसा 65% या उससे ज़्यादा का पैसा कहाँ जाता है? इक्विटी में जाता है। तो जैसे ये सारे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इनको होल्ड किया हुआ मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, इनको होल्ड किए मेरे को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो बोलो कहाँ जाएगा मेरा? आज मैं अगर बेच रही हूँ तो लॉन्ग टर्म। सपोज ये डेट फंड है, और अगर आज 1.5 साल हो गया मेरे को इनको लगा हुआ है, अब मैं आज इनको बेच रही हूँ तो 36 मंथ आज इनको बेच रही हूँ तो शॉर्ट टर्म हो जाएगा। समझे? समझ आ रहा है? क्या मैं समझी नहीं?
अगर डायरेक्ट लिस्टेड डिबेंचर्स खरीदे तो 12 महीने बिल्कुल ठीक, और अनलिस्टेड डिबेंचर्स खरीदे तो 36 महीने। क्लियर हुआ? बोलो क्लियर है? ठीक, तो ये कहलाता है हमारा बेटा, क्या कहलाता है जल्दी बताओ? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। क्लियर हुआ? ठीक, तो अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा जल्दी बताओ? आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? कैपिटल एसेट होना चाहिए। कैपिटल एसेट को पूरा डिफाइन कर लिया। फिर कैपिटल एसेट कितने टाइप की होती है? 2, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ठीक, अब कल पढ़ेंगे क्या भाई? कैपिटल एसेट का क्या होना चाहिए? ट्रांसफर। कैपिटल एसेट क्या होनी चाहिए? ट्रांसफर। उसके बाद हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल गेन। क्लियर है?